ओके, गुड मॉर्निंग ऑल। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इट इज ऑल अबाउट एडब्ल्यूएस डिप्लॉयमेंट। तो ये जो डिप्लॉयमेंट हम आज करने वाले हैं बिन स्टॉक का विद द हेल्प ऑफ दैट सर्विस है ये एडब्ल्यूएस की, जिसकी हेल्प से हम ये डिप्लॉयमेंट करेंगे। बिफोर दैट जो भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था दैट व्हाट इज द बेसिक, व्हाट इज एडब्ल्यूएस, एडब्ल्यूएस की जरूरत क्यों है और वो हमारे लिए कितना ज़्यादा हमें इफेक्टिव है एज अ सॉफ्टवेयर का जो भी डिप्लॉयमेंट प्रोसेस है या मैनेजमेंट प्रोसेस है। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी अबाउट द एडब्ल्यूएस दैट सो इंस्टॉलेशन पार्ट भी हमने देख लिया था पूरा, राइट। एडब्ल्यूएस, ठीक है। तो हमने लास्ट लेक्चर में ये इन चीज़ों के बारे में जाना था कि क्लाउड डिप्लॉयमेंट टाइप क्या होता है। अगर कोई बंदा आपको इंटरव्यू और पूछता है कि डिप्लॉयमेंट टाइप क्या है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यस, किसी को सर क्वेश्चन है? जेनकिन भी डिप्लॉयमेंट है सर, उस पे भी डिप्लॉयमेंट करते हैं, फिर इसमें फर्क क्या है नहीं सर नहीं दोनों में? नहीं 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 नहीं, जेनकिन पे डिप्लॉयमेंट नहीं होता है भाई। जेनकिन एक जस्ट CI/CD टूल है जो कनेक्टेड रहेगा आपकी एडब्ल्यूएस के साथ। ठीक है, ओके सर। डिप्लॉयमेंट होगा आपका ये, बट वो कनेक्टेड। ठीक है, हम जेनकिन जैसे अभी बिल्ड बनाना है, हम बिल्ड जेनकिन पे बनाते हैं, बट वो जेनकिन थोड़ी बिल्ड बनाता है। जेनकिन कॉल करता है आपका मैविन टूल को। ठीक है, अगर आप रिग्रेशन कर रहे हो या आप ऑटोमेशन चला रहे हो, ठीक है, या आप जो भी काम कर रहे हो, वो सारा कनेक्टेड रहेगा जेनकिन के साथ। डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है, मैंने ये चीजें सारी ऑलरेडी हमने डिस्कस की हुई है। तो जेनकिन क्या है, हमारा एक CI/CD पाइपलाइन है। पाइपलाइन के अंदर क्या है, बहुत सारे एप्लीकेशन हम कनेक्ट करते हैं, और जब भी उसे हम कॉल करेंगे वो हमारे लिए वो जो भी उसका पर्टिकुलर जो भी एप्लीकेशन है वो हमारे लिए काम करता है। ठीक है, अगर आप डिप्लॉयमेंट बोलो, बिल्ड बोलो, ठीक है, गिट का अगर आप बोल रहे हो, सोर्स कोड मैनेजमेंट भी अगर करना है, जीरा भी आपका कनेक्टेड होता है, आपका टीम्स कनेक्टेड होता है, बहुत सारे एप्लीकेशन कनेक्टेड होते हैं। लॉगर के लिए भी हमारा कनेक्टेड होता है जेनकिन के लिए। तो जेनकिन डिप्लॉयमेंट या बिल्ड नहीं बनाता है, वो एक हमारे लिए एक यूजर इंटरफेस बनाता है और सारे एप्लीकेशन को टुगेदर करता है, जिससे कि हमारा टाइम बचे, जिससे कि हमें और चीजें आसानी हो और हमारा फोकस एप्लीकेशन का जो भी बिजनेस है, ठीक है, उसको ग्रोथ करने में लगे, ना कि ये जो भी अननेसेसरी पार्ट है उस पर लगे। ठीक है, तो क्लाउड डिप्लॉयमेंट क्या है ये समझने के लिए अगर आपको मतलब अगर कहीं जाना है, ठीक है, अगर आप 1+2 अगर मानो कहीं जा रहे हो, तो आप खुद का अगर व्हीकल लेते हो, ठीक है, तो इट विल कॉस्ट दैट कार, ठीक है, उसमें फ्यूल, ड्राइवर और एवरीथिंग। बट अगर आपको कोई मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर आप ले रहे हो, ठीक है, तो आपको जस्ट कुछ फेयर पे करना होता है और यू आप आसानी से उस जगह पे चले जाते हो। ना कि आपको खुद का ड्राइवर चाहिए, ना कि आपको खुद का कार चाहिए, ना ही आपको ड्राइविंग करनी है। ठीक है, तो इसी अंदाज में ये डिप्लॉयमेंट है क्लाउड का, जिसपे हमें कोई भी हार्डवेयर इंस्टॉलेशन या सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन या नेटवर्किंग का जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, ये सारा पार्ट स्किप हो जाता है। ये पार्ट बैकग्राउंड में हमारे लिए कोई बंदा कर रहा है, दैट इज AWS, गूगल, एजोर, सेल्सफोर्स और भी एप्लीकेशन है। ठीक है, बट मार्केट का जो लीडर है वो AWS है। और जो भी बड़ी कंपनी में काम करोगे आप, छोटी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़ी कंपनी की, वहां पे आपको AWS ही दिखेगा। ठीक है, ये क्यों है, क्योंकि इनका जो परफॉर्मेंस है, इनकी जो सिक्योरिटी है, ठीक है, इनका जो इफिशियंसी है, वो मैच नहीं करता है जो भी रेस्ट ऑफ जो प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, क्लाउड सर्विसेज। तो क्लाउड सर्विसेज को समझने के लिए आपको बस इतना याद रखना है कि ये हमें रेडीमेड सॉफ्टवेयर भी दे सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी दे सकता है और प्लेटफॉर्म भी दे सकता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द कस्टमर या जो भी क्लाइंट है उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, अभी जिस बंदे को कोडिंग ही नहीं पता है, जिसको कोई बैकग्राउंड नहीं है, बट स्टिल ही वांट टू एप्लीकेशन, तो वो क्या कर सकता है, सॉफ्टवेयर ले सकता है। जैसे हम गूगल के जैसे हम जीमेल यूज करते हैं, ट्राई यूज करते हैं, ऐसे ऑलमोस्ट 204 एप्लीकेशन है AWS के पास जो हर अलग नीड्स के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, तो किसी को अगर प्लेटफॉर्म सेट कर दो, वो अपने हिसाब से कोड करेगा, अपने हिसाब से सारी चीजें मैनेज करेगा। वो सारा का सारा क्या होता है,
मैनेज होता है बाय द AWS, ठीक है। और कोई ऐसी भी कंपनी है जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर दे दो और वो सारा अपना प्लेटफॉर्म भी सेट करेंगे, सॉफ्टवेयर भी सेट, ठीक आइडिया, ठीक है। तो हमने ये भी देखा था। उसके बाद रीजन और अवेलेबिलिटी जोन के बारे में आपको पूछा जाएगा, ठीक है। रीजन और अवेलेबिलिटी जोन के बारे में पूछा जाएगा। तो मानो अगर इंडिया एक रीजन है, ठीक है, अगर आप एशिया की बात करो, ठीक है, तो एक रीजन है, इसके अंदर कितने सारे आपके अवेलेबिलिटी जोन है। अगर इंडिया की बात करें तो 2017 से 16 से पहले एक ही था जो मुंबई में है, जिसके अंदर 3 अवेलेबिलिटी जोन है। और ये 3 अवेलेबिलिटी जोन के अंदर 100 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। एंड दैट वो क्यों होता है, सेम डेटा होता है उसके अंदर। जो भी बंदा अगर अपनी सर्विस डिप्लॉय कर रहा है, अपना एप्लीकेशन रख रहा है, अपना डेटा अगर AWS के पास रख रहा है, तो AWS क्या करता है, उसे 3 जगह पे रखता है। अभी अगर आप इसको समझना चाहते हो तो अगर ये मुंबई में जहाँ पे भी है, ठीक है, वहां से 100 किलोमीटर में तीनों का डिस्टेंस रहेगा। क्योंकि अगर मानो ओके, तो जो भी हमारा अगर मानो अवेलेबिलिटी जोन या रीजन अगर के अंदर जो भी एप्लीकेशन डिप्लॉय हो रही है, ये 3 सर्वर पे मेंटेन होती है। जो भी हमारा वर्कवेस है AWS का, ये इसलिए होता है क्योंकि आपको मानो अगर कोई भी नेचुरल डिजास्टर आते हैं तो वो डिस्ट्रॉय भी हो जाए तो भी चांसेस है कि आपका अवेलेबिलिटी जोन अगर A डिस्ट्रॉय हो रहा है तो B आपके पास बचा है, B है तो C डिस्ट्रॉय हो गया तो C आपके पास है। ऐसा रेयरली होगा कि तीनों के तीनों आपके ये हो जाएंगे, ठीक है। और ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ है, बट अगर मानो कुछ भी आता है नेटवर्क का इशू, तो भी आप आपका एप्लीकेशन चला सकते हो। और मानो इसका अगर आपको जानना है, लाइक कोई बैंकिंग सेक्टर पे अगर आप काम कर रहे हो, तो SBI पे अगर आप कभी जाते हो तो सर्वर डाउन होता है, तो वहाँ पे जो भी नेटवर्किंग का इशू हो या फिर जो भी आपके हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन हो या वहाँ की जो भी वेदर कंडीशन हो, उसके अकॉर्डिंग अगर वहाँ पे कुछ दिक्कत है तो वो काम नहीं करता है। बट AWS को यही चीज पे और ज्यादा इफिशियंसी लानी थी। वो लोगों ने क्या किया, दे टेक द मनी फ्रॉम द क्लाइंट, बट वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो कोई भी उसे मैच नहीं कर सकता है अभी के इस पे, ठीक है, इसलिए वो लीडर है, ठीक है। ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हमने कुछ सर्विसेज के बारे में बात की थी, लाइक EC2 इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, जो एक लॉजिकल सर्वर, सर्वर माने कि क्या, एक ऐसा कंप्यूटर जो 24/7 हमारे लिए काम करता रहे, जिसके अंदर जैसे हमारे फिजिकल कंप्यूटर्स लैपटॉप्स होते हैं वैसे ही एक कंप्यूटर होता है। और वो हमारे लिए क्या करता है, जैसे हम हमारे एप्लीकेशन जावा की एप्लीकेशन रन कर रहे हैं स्प्रिंग बूट में हमारे लोकल मशीन पे, ऐसे ही हम जाके वहाँ पे रन करते हैं। और वो एप्लीकेशन सर्वर पे जब डिप्लॉय हो जाती है, इट विल वर्क फॉर 24/7 फॉर अस। और इसे लॉजिकल इंस्टेंस भी कहा जाता है, कोई इंस्टेंस बोलते हैं, कोई सर्वर बोलते हैं, ठीक है। EC2 सबसे ज्यादा जरूरी सर्विस है, ये भी हम देखेंगे। उसके बाद IAM यूजर, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप बड़े बड़े एप्लीकेशन में अगर काम कर रहे हो या फिर आप कोई ऐसी जो भी कंपनी में काम कर रहे हो जहाँ पे जो भी क्लाइंट्स हैं उनके उनके पास डिप्लॉयमेंट का जो भी मॉड्यूल्स है वो लोग बहुत ज्यादा उनको डिप्लॉयमेंट करना है, बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, तो वहाँ पे क्या होता है, एक ही यूजर से काम नहीं चलता है। तो एक रूट यूजर क्रिएट होता है AWS के अंदर, और वो रूट यूजर क्या करता है, जो भी अमेजोन के पास जो भी सर्विसेज है वो एक यूजर बनाता है जिसका नाम आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। और वो उनको क्या करता है, रूट यूजर उनको अथॉरिटी देता है फॉर डिप्लॉयमेंट, एक्सेस, एक्सेसिबिलिटी, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट, ठीक है। तो ये होता है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। उसके बाद आता है S3। S3 जैसे कि आपने गूगल ड्राइव सबने यूज किया है, जो एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे लिए क्या करता है, क्लाउड पे हमारा डेटा रखता है, ठीक है। उसके बाद RDS, रिलेशनल डेटाबेस सर्विस, जैसे कि आप MySQL अपने लोकल पे सेटअप करते हो, जब भी आप डेटाबेस में जब भी डिप्लॉय करोगे तो वहाँ पे आपको आपका जो भी डेटाबेस है वो भी कॉन्फ़िगर करना होता है। और यहाँ पे बहुत सारे डेटाबेस अवेलेबल है फॉर डिप्लॉयमेंट, ठीक है। उसके बाद बीनस्टॉक, ये बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं ना कि आपको यहाँ पे कोई ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी है एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है।
समझ में आ रही बात? तो ये क्या करता है, जस्ट आपका जो भी जार वॉर या जो भी आपका टार फाइल बन रहा है या ईजेबी फाइल बन रहा है, उसको वो क्या करता है, सर्वर पे रन करता है और आपको कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा एंड एवरीथिंग विल बी डन। ठीक है, तो सारा इन्वायरमेंट जो भी सेटअप होता है ये ऑटोमेटिकली हो जाता है अकॉर्डिंग टू द योर जार वॉर। ठीक है, उसके बाद राउट 53 डोमेन नेम और सर्वर के बारे में लास्ट टाइम हमने बात की थी। ठीक है, तो जब भी आप कोई एप्लीकेशन सर्वर पे रख रहे हो, ठीक है, लाइक गूगल को आप एक्सेस करते हो विद हेल्प ऑफ ब्राउजर मोबाइल वाला, राइट? तो सेम जब भी आपकी कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय होती है, अगर आप उसे कॉल कर रहे हो तो जो भी नाम है, ठीक है, विद हेल्प ऑफ जो भी डोमेन नेम सर्विस है उससे आप कॉल करते हो। ठीक है, तो आई थिंक यू गॉट द बेसिक आइडिया। ठीक है, इतना हमने डिस्कस किया था, राइट? यस सर। ओके, तो अब आते हैं, सबसे जरूरी समझ लेते हैं, कुछ चीजें समझते हैं, क्योंकि जब आप यही पे करते हैं, सही है? ठीक है, तो आपको AWS पे क्या करना है, बीनस्टॉक तो आप यूज करोगे, बस उसके पहले आपको चाहिए होगा डेटाबेस। ठीक है, तो हम सबसे पहले डेटाबेस बनाएंगे। उसके बाद जब भी आपको ये जो भी AWS के जो सिक्योरिटी है, इनका सिक्योरिटी बहुत ज्यादा हाई है, तो आपको कुछ रूल्स बनाने होंगे, कुछ पॉलिसी बनानी होंगी, और उस पॉलिसी को आपको क्या करना होता है, AWS को देना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम डेटाबेस बनाएंगे, उसके बाद रूल बनाएंगे, और रूल जो भी रूल्स रहेंगे, ठीक है, या रोल रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, काम करेंगे। और जो भी पॉलिसीज है, जैसे भी आपकी कोई भी स्कीम होती है या कोई भी सिक्योरिटी रीजन का, अगर आपने अगर SSH में काम किया होगा, या फिर SSL में अगर आपने RSA, बहुत सारे एल्गोरिदम होते हैं, उनकी बहुत सारी पॉलिसीज होती है कि वो किस बेस पे काम कर रहा है, उसके अंदर क्या मॉडिफिकेशन है, वैसे ही इसके अंदर भी होता है। तो हम ये चीजें हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, बीनस्टॉक सर्विस यूज करना है, बट इसके लिए जो भी हमारा एप्लीकेशन बनने वाला है उसको हमें जार वॉर देने के लिए जो भी डेटाबेस का जो भी कनेक्टिविटी है, उसके लिए सबसे पहले तो डेटाबेस क्रिएट करना होगा, उसी डेटाबेस को अपने लोकल पे सेटअप करना होगा। देन कुछ रोल्स हमें देने होंगे कि ये रोल्स क्या कर सकते हैं, और उसके बाद जो भी पॉलिसीज है। ठीक है, तो ये पॉलिसीज यानी कि नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स। तो सबसे पहले तो हम AWS पे आते हैं। ठीक है, जब भी आप AWS पे जाओगे तो आपको इस तरह से कुछ यूजर इंटरफेस दिखता है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे तो इट विल आस्क यू फॉर पासवर्ड। ठीक है, जो भी आपका पासवर्ड है ये हमने बनाया है। ठीक है, ऑलरेडी हमने इस पे एक पूरा लेक्चर लिया था अकाउंट बनाने पे। ठीक है, आई डोंट थिंक कि किसी को इस पे दिक्कत होगी, राइट? यस और नो? यस सर। ओके, तो सबसे पहले जैसे हमने बात की थी कि हमें रिक्वायरमेंट है डेटाबेस की। ठीक है, तो डेटाबेस के लिए ऑलरेडी यहाँ पे तो डेटाबेस है, बट हम यहाँ पे पूरा स्क्रैच से बनाएंगे। तो हम सबसे पहले तो डेटाबेस की कनेक्टिविटी बनाएंगे। तो RDS में देखो, यहाँ पे मैनेज एंड रिलेशनल डेटाबेस सर्विसेज, और जो भी AWS है इसके अंदर बहुत ज्यादा 204 सर्विसेज है, जो एज अ डेवऑप्स इंजीनियर आपको पता होनी चाहिए, बट एज अ डेवलपर आपको 5 से 6 भी सर्विसेज पता है, मोर देन इनफ है, तो भी आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो यू कैन सी दैट जस्ट आपको कुछ भी नहीं करना है, क्रिएट डेटाबेस पे जाना है, और यहाँ पे आपको जस्ट आपको स्पेसिफाई करना है कि क्या आपको डेटाबेस चाहिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। ठीक है, आप जिस भी इस पे काम कर रहे हो, बट एज ऑफ नाउ हम MySQL यूज करेंगे, क्योंकि आप लोग इससे फैमिलियर हो। ठीक है, पोस्टग्रेस वगैरह नो। ठीक है, यहाँ पे देखना है प्रोडक्शन डेव टेस्ट, तो ये कभी भी इसको सिलेक्ट नहीं करना है, बिकॉज आप अभी जो भी है ये आप सीख रहे हो, तो इसका आपको AWS को कोई भी ये अगर यूज करोगे तो आपको चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, हम फ्री वाला यूज करेंगे, और ये सबको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो डेटाबेस का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, तो जस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन कॉन्टैक्ट। ठीक है, इसके बाद क्रेडेंशियल में जो भी आपका पासवर्ड है या जो भी आप रखना चाहते हो, ठीक है,
वो आपको यहाँ पे रखना है, ठीक है। ऑटो जनरेटेड अगर आप करते हो तो आपको याद रखना पड़ेगा, दैट इज थोड़ा सा टास्क ये हो जाएगा आपके लिए, बट हम ऐसा पासवर्ड रखेंगे जो हम इजीली, ठीक है। पासवर्ड आप पे डिपेंड करता है क्योंकि आप अभी फ्री वाला यूज कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद जो भी बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है, अभी इसके कोई भी इसको अगर नहीं भी समझता है देन देयर इज नो नीड टू वरी, ठीक है, कि ये कितना एमबीपीएस करे, ये सपोर्ट कर रहा है, क्या रैम रहेगा उस सर्वर का, बिकॉज ये अभी के लिए तो हम बेसिक सीख रहे हैं। जब आप कंपनी में काम करोगे तो विल प्रोवाइड यू दिस डिटेल कि आपको किस कॉन्फ़िगरेशन का आपका सर्वर होना चाहिए, सीपीयू होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्टोरेज की बात करते हैं, ठीक है। तो जनरल जो भी आपका है, जो भी बाय डिफॉल्ट है 20 GB वाला ही रखते हैं, ठीक है। और इसको हम डिलीट कर देंगे आफ्टर हमारा जो भी डिप्लॉयमेंट होगा, ठीक है। ये सारी चीजें अभी के लिए हम क्या करेंगे, और जो भी सिक्योरिटी ग्रुप है, सिक्योरिटी ग्रुप ये भी एग्जिस्टिंग आपको यूज करना है, और ये न्यू भी मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या चेंजेस करने हैं। जस्ट हमें कुछ पोर्ट नंबर को क्या करना होता है, MySQL का जो भी है उसको हमें एक्सेस देना होता है, एंड यस बाकी चीजें अभी के लिए कोई भी मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो जस्ट आपको यूजर नेम और पासवर्ड डाल देना है, रेस्ट ऑफ चीजें सारी ऐसे ही रखनी है, ठीक है। सो आफ्टर सम टाइम इट विल ये क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ओके तो ये क्रिएट हो रहा है ऑलरेडी, हमारे पास दो डेटाबेस है, ठीक है। सो वी विल यूज दिस, ठीक है। इसको जस्ट थोड़ा टाइम लगेगा, ओके। तो जैसे ये क्रिएट होता है आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल दिस दिस एप्लीकेशन, अभी ये जो भी डेटाबेस है, ठीक है, जो भी डेटाबेस का जो भी यूआरएल है, दिस इज द यूआरएल योर डेटाबेस। ये जो आपका डेटा सोर्स प्रॉपर्टी में आप डालते हो, और जो भी यूजर नेम पासवर्ड आपने रखा है वही आपको यहाँ से उठाना है, ठीक है। ये समझ में आ रही है बात, और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, समझ में आ रहा है सबको? हेलो, यस सर। नॉर्मल आपको डेटाबेस पे क्लिक करना है, यूजर नेम पासवर्ड डालना है, बस इतना भी अगर याद रखते हो अभी के लिए दैट इज सफिशिएंट। उसके बाद यहाँ पे एक सेटिंग करनी है जिसमें इनबाउंड और आउटबाउंड रूल्स रहते हैं। इनबाउंड यानी कि जो इनकमिंग आपके सर्वर पे रिक्वेस्ट आने वाली है उसके लिए आप क्या प्रोविजन रख रहे हो, और जो आउटबाउंड जो यहाँ से आपका डेटा जा रहा है उस पर आपको क्या चीजें कॉन्फ़िगर करनी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको क्या करना होता है, आपके जो भी MySQL का जो भी सर्वर है, ठीक है, उसको आपको क्या करना होता है, जस्ट जो भी आपका इनबाउंड रूल है वो आपको चेंज करना होता है, ठीक है। तो जो भी आपका सिक्योरिटी ग्रुप है, ठीक है, दिखाता हूँ। जैसे ही आपका जो सिक्योरिटी ग्रुप में आप जाते हो और यहाँ पे अगर आप एडिट कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देख रहे होगे, यहाँ पे अगर आप एडिट इनबाउंड रूल करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट आपको क्या करना है, ड्रॉप डाउन में आपको क्या करना है, MySQL को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको क्या कर देना है, एनीवेयर के लिए ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, नो नीड टू डू दैट, ठीक है। तो इट विल वर्क, नो नीड टू वरी, ठीक है। और आप ऐसे रूल, इनबाउंड आउटपुट रूल, ये क्या है, ये आप जान सकते हो, गूगल पे और चीजें सीख सकते हो इसके बारे में, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं पता चल रहा है? हेलो, समझ में आ रही बात? आगे बढ़े, एवरीवन गेटिंग मैं क्या बता रहा हूँ? यस सर। ओके कोई बताएगा ये क्या प्रोसेस किया मैंने, ये क्यों किया? आपको पता कितना चल रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे कितना आ रहा है उसका कोई मतलब नहीं बनता है। सर कौन सा टाइप का डेटाबेस है, टाइप में सिलेक्ट करना है अपना, MySQL है, Oracle नहीं है। नहीं 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 नहीं, नहीं। वो चीज नहीं है ये। इनबाउंड और आउटबाउंड क्या होगा, इनकमिंग और आउटगोइंग रिक्वेस्ट होती है हमारे डेटाबेस में, तो हम सिक्योरिटी रीजन सिक्योरिटी ग्रुप में बताते हैं कि किसे हमें एक्सेप्ट करना है और किसे नहीं करना है। जब भी हमारा इनकमिंग रिक्वेस्ट जाएगा तो ये हम 3306
यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं उसे। ठीक है, गेटिंग? हाँ ये सर, वो पोर्ट डालना है, पोर्ट नंबर। यस, ये 3306 बहुत बार आप लोगों ने यूज किया होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? सबको पता चल रहा है? हेलो सर किसे एक्सेप्ट करना है, मतलब किस यूजर से एक्सेप्ट करना है या किस टाइप का डेटा एक्सेप्ट करना है? पोर्ट नंबर पे आप, जैसे आप लोकल पे, जैसे मानो आप इस डेटाबेस को एक्सेस करना है आपको, राइट? 3306 पे आपको काम करना है। नाउ अब ये 3306 को अगर आपको इनकमिंग रिक्वेस्ट अलाउड करना है या नहीं करना है, अगर आप जस्ट डेटाबेस क्रिएट कर दोगे तो आपको एरर आएगी, ठीक है, कि आपका डेटाबेस कनेक्शन नहीं बन रहा है। ठीक है, एंड दैट विल बी द मोर, ये हेडक जॉब हो जाएगा। बट जब भी आप काम करोगे तो आपको ये याद रखना है कि आपका जो भी सर्विसेज है उसका एक सिक्योरिटी पॉलिसी, सिक्योरिटी ग्रुप बनता है, और जो भी सिक्योरिटी आप दोगे उसमें आपको ये सारा पता चलेगा कि एक्चुअली क्या है। ठीक है, तो आई थिंक यू गाइज गेटिंग द बेसिक थिंग, राइट? यस और नो? पता चल रहा है या नहीं चल रहा है, फिर से बताऊं? यस और नो गाइज? सर एक बार रिपीट कर दो सर। देखो सिंपल है, आपने RDS पे क्लिक किया, यूजर नेम पासवर्ड डाला, बाकी सारी चीजें भूल जाओ। उसके बाद जो भी आपने डेटाबेस बनाया है उसका 3306 पोर्ट नंबर बाय डिफॉल्ट सबके लिए अवेलेबल नहीं होता है। तो आपको उसको सबके लिए अवेलेबल करने के लिए आपको जस्ट सिक्योरिटी ग्रुप में जाना है। जो भी आपका डेटाबेस है, फॉर एग्जांपल दिस, अभी यहाँ पे 3 डेटाबेस है, तो अभी फॉर एग्जांपल मैं इस जो भी मेरा डेटाबेस है वहां पे मैं जा रहा हूँ। अगर यहाँ पे अगर आप जा रहे होगे, ठीक है, सो दिस इज द बाय डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप्स। तो ये बाय डिफॉल्ट है, आप खुद का भी क्रिएट कर सकते हो, बट आज का जो स्कोप है आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बेसिक चीजों के साथ। तो हम जो भी आपका उसके सिक्योरिटी ग्रुप में चले गए। अभी यहाँ पे आपको क्या बताना है, एक सिंपल सी सेटिंग बतानी है। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे आपको इनबाउंड रूल पे जाना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका जो भी सिक्योरिटी है आपको एडिट करना है, एडिट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जब आप फर्स्ट टाइम करोगे यहाँ पे जस्ट आपको ये वाला ऑप्शन दिखेगा, ऑल ट्रैफिक वाला। यहाँ पे आपको ऐड करना है, ऐड रूल पे सिलेक्ट करना है, टाइप में MySQL। अगर आप दूसरा डेटाबेस ओरेकल या फिर पोस्टग्रेस या मोंगोडीबी या जो भी, उसको सिलेक्ट कर लो, उसका जो भी पर्टिकुलर पोर्ट नंबर है वो वहाँ पे सिलेक्ट करो। यहाँ पे IP4 IP6 4 पे सिलेक्ट कर दो और डन। ठीक है, समझ में आ रही बात? यस और नो? अब शायद पता चल गया है। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो अब ये तो डेटाबेस बन गया। अब हम कैसे चेक करेंगे कि भाई ये डेटाबेस बना है और ये हमारे साथ कम्युनिकेट करने वाला है? हाउ कैन वी कैन श्योर दैट? ठीक है, तो हम हमारा जो भी वर्क बेंच है, ठीक है, वर्क बेंच पे आएंगे एंड वी विल क्रिएट वन ठीक है, ये वर्क बेंच सबको पता है, राइट? यस और नो? यस सर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जस्ट यू नीड टू क्रिएट वन कनेक्शन। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने किया हुआ है बट आपको दिखा रहा हूँ इसलिए। तो यहाँ पे आपका जो भी डेटाबेस है, फॉर एग्जांपल दिस, यहाँ पे आप क्या करोगे, कनेक्शन करोगे। ऑलरेडी कनेक्शन है बट स्टिल आपको यहाँ पे अगर दिख रहा होगा एंड पॉइंट पोर्ट, आपको जस्ट यहाँ पे डेटाबेस वाला जो भी पार्ट है यू नीड टू कॉपी दैट। ठीक है, और जो भी यूजर नेम पासवर्ड आपने जब बनाया होगा वो याद रखना होगा आपको। एंड यहाँ पे जस्ट आपको क्या करना है, कनेक्शन का नाम दे दो, जो भी कनेक्शन का, ठीक है, वट एवर दी मेथड। ठीक है, होस्ट नेम, उसके बाद आपको जस्ट आपका जो भी होस्ट नेम है, वी नो दैट दिस इज आवर होस्ट नेम 3306। यूजर नेम मेरा यहाँ पे राहुल है, ठीक है, एंड यू आर गुड टू गो। यहाँ पे टेस्ट करेंगे, ठीक है, पर यहाँ पे हमें क्या करना होगा, पासवर्ड यहाँ पे होल्ड पे देना होता है, और जो भी आपने पासवर्ड बनाते समय डेटाबेस बनाते समय दिया होगा, यू जस्ट नीड टू प्रोवाइड दैट। ठीक है, एंड नाउ टेस्ट द कनेक्शन।
So successful made the connection and after that clicking to OK, it will create one instance. ठीक है. So जैसे आप OK कर दोगे यहाँ पे कॉन्टैक्ट मैनेजर आ जाएगा. बट एज ऑफ नाउ अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है. ठीक है. अगर आप इसको ओपन कर रहे हो तो यू विल गेट, जैसे आप लोकल पे यूज कर रहे हो डेटाबेस, वैसे ही आप AWS का डेटाबेस यूज कर सकते हो. आप देख सकते हो कि क्या चीज है यहाँ पे, कौन सा डेटाबेस है यहाँ पे, क्या क्या चीजें है. ठीक है. गेटिंग गाइस, पता चल रहा है सबको? यस सर. ये लोग आप कर लोगे आराम से ये चीजें, राइट? यस और नो? यस सर. ओके. सो ये हमने क्या किया है, जस्ट एक डेटाबेस बना दिया है. ठीक है, यहाँ तक ओके. अब हमने तो डेटाबेस बना लिया है. अब हम आते हैं बीनस्टॉक में और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी हमारा इलास्टिक बीनस्टॉक है यहाँ पे आ जाएंगे. ठीक है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे जो भी स्टेप्स है ऑलरेडी मैं इसका एक डॉक्यूमेंटेशन बनाऊंगा और विद द स्क्रीनशॉट, सो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. जस्ट यू नीड टू. ठीक है. सो हम एप्लीकेशन में जाएंगे. यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे 2 एप्लीकेशन चल रही है बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड. हम एक नया एप्लीकेशन बनाएंगे. एप्लीकेशन का नाम दे देते हैं कॉन्टैक्ट मैनेजर. ठीक है. और AWS पे एक क्वेश्चन ये भी होता है टैगिंग के बारे में. तो टैग क्या होते हैं? हर सर्विस को आइडेंटिफाई करने के लिए जैसे हम लेबल लगाते हैं, सेम काइंड ऑफ थिंग टैग्स होता है. ठीक है. तो हम यहाँ पे जस्ट कॉन्टैक्ट मैनेजर नाम देके हम नेक्स्ट कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं. ठीक है. सो दिस इज आवर एप्लीकेशन, वी नीड टू क्रिएट द इन्वायरमेंट नाउ. तो यहाँ पे आप क्रिएट इन्वायरमेंट पे जाओगे. ठीक है. यहाँ पे वेब सर्वर वाला जो भी है उसे सिलेक्ट करना है. दिस इज फॉर दी, जिस पे ज्यादा ट्रैफिक होता है, जो बड़े एप्लीकेशन होते हैं और उनके लिए होता है. उसके बाद ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो भी आप URL चाहते हो, क्रिएट करना चाहते हो, यू कैन डू दैट. और ये जो भी डोमेन नेम है वो आप क्रिएट कर सकते हो लाइक दिस. ठीक है. बिक्कड़ IT लगाते हैं. अगर ये है तो हमें जो भी हमारा सॉफ्टवेयर या जो भी एप्लीकेशन डिप्लॉय होने वाला है वो स्टार्ट होगा बिक्कड़ IT AP साउथ. ठीक है. ये पेड नहीं है, हम फ्री वाला यूज कर रहे हैं, इसलिए ये इसका जो भी सफिक्स है ये हमें ऐसे दिख रहा है. अगर बाय डिफॉल्ट भी रख सकते हो, इट इज टोटली डिपेंड ऑन अस. ठीक है. ये पता चल रहा है? यस और नो? यस सर. ओके. उसके बाद आते हैं, सो आप किस लैंग्वेज में आपको काम करना है. तो राइट नाउ जावा में हम काम करेंगे और जो भी सर्वर पे जावा 17 यूज होने वाला है, ठीक है, वर्जन जो भी है वो प्लेटफॉर्म सिलेक्ट कर रहे हैं. इसके बाद एप्लीकेशन कोड, यहाँ पे 2 चीजें आप दे सकते हो. एक जो भी आपका सैंपल है, ठीक है, एग्जिस्टिंग जो भी आपके पास अगर वर्जन है जो भी है S3 वाला, या आप अपलोड कर सकते हो खुद का कोड. सो वी विल अपलोड द कोड. यहाँ पे आप वर्जन कुछ भी डाल सकते हो. उसके बाद यहाँ पे देखो S3 मैंने आपको बताया था, जो एक स्टैटिक वेबसाइट पहले हम यूज करते थे, अभी द स्टोरेज के पर्पस ज्यादा यूज होता है. तो हम क्या करेंगे, हमारे लोकल पे आएंगे. अब सबसे जरूरी चीज समझनी है, लोकल पे जब भी हमारी जो फाइल है, अभी हम क्या कर रहे हैं, तो यस, ये कॉन्टैक्ट मैनेजर है, बहुत पुराना प्रोजेक्ट है दुर्गेश का, अगर आपने देखा होगा या इम्प्लीमेंट किया होगा. तो जिसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट क्रिएट जो भी आपकी एप्लीकेशन प्रॉपर्टी है, इसके अंदर आपको एक स्प्रिंग प्रोफाइल, सबको पता होगा. जो भी कंपनी में जाओगे तो आपका एक्टिव डेवलपमेंट पे अगर काम कर रहे हो, QA पे कर रहे हो, UAT प्रॉड जो भी है, उसको आपको एक्टिव करना है. डेवलपमेंट पे अगर आप काम कर रहे हो तो ये डेवलपमेंट के लिए चलेगा और ये प्रोडक्शन के लिए चलेगा. तो ये मेरा पासवर्ड है, यूजर नेम है, ये मैं हटा दूंगा थोड़ी देर बाद. ये URL मुझे कहाँ से मिला, तो ये URL मुझे यहाँ से मिला, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, राइट. और थोड़ी देर पहले हमने वर्क बेंच में भी वही पेस्ट किया था, राइट. यस और नो? यस सर. Yes, sir. यस. वही आपको पोर्ट नंबर, यूजर नेम यहाँ से डालना है एंड यू आर गुड टू गो. उसके बाद आपको इसका जार बनाना है. एंड वन मोर थिंग इम्पोर्टेंट, बीनस्टॉक जो है ये बाय डिफॉल्ट 5000 पे चलता है. तो कभी भी अगर आपका ये इशू आ रहा है, काम नहीं कर रहा है सर्वर पे, तो मेक श्योर दैट यू नीड टू ऐड दिस प्रॉपर्टी. उसके बाद आपको यहाँ पे इसका जार वॉर बनाना है. एंड
वार कैसे बनाते हैं, आई थिंक सबको ये पता है, राइट? ये मैंने बहुत पहले बताया है। यस और नो? यहाँ पे एमवीएन क्लीन इंस्टॉल चला दो और टारगेट फोल्डर में चेक कर लो कि आपका जार वार बना है नहीं। यस और नो? यस सर। यस सर। चल रहा है सबको? यस और नो? यस सर। यस सर। यहाँ तक किसी को डाउट? नो सबको सर। पता चलता है? सबको पता चल रहा है गाइस? यस सर। यस सर। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, जस्ट इसका लोकेशन मुझे देखना पड़ेगा कहाँ पे है ये। ठीक है, सो एस एस सो जस्ट नीड इसका जो भी लोकेशन है वो देख लेंगे हम कहाँ पे है ये। ठीक है, सो हमें आसानी हो जाएगी। एस एस स्मार्ट को, ओके। सो हम जाएंगे डेस्कटॉप में, प्रोजेक्ट्स, कॉन्टैक्ट, टारगेट। ठीक है, और यहाँ से आपको जो भी जार वार है वो उठा लेना है एंड यू आर गुड टू गो। ठीक है, सो ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे अभी के लिए कोई भी नीचे वाले ऑप्शन पे नहीं जाएगा। यू नीड टू पे फॉर, इनके लिए आपको पे करना होगा। फ्री वाला यूज करो, ठीक है, एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। ठीक है, यहाँ पे आपको जस्ट दो चीजें आपको यहाँ पे क्या करनी है, ऐड करनी है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, हमें कुछ रूल्स रोल बताने होंगे, कुछ चीजें बतानी होगी। सो वी विल क्रिएट द पॉलिसी एज वेल एज द रोल। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ठीक है, ये वाला हमारा इसका नाम दे देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, वी नीड टू अमेजोन जो AWS है, इसका सिक्योरिटी बहुत ज्यादा हाई है। किसी को क्वेश्चन है शायद? नहीं, गुड। तो EC2 जो है हमारा, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जब भी कभी भी कम्युनिकेशन होता है, ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता है, इट रिक्वायर सम क्रेडेंशियल। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा बीनस्टॉक क्या करेगा, एक इंस्टेंस क्रिएट करेगा बैकग्राउंड में हमारे लिए, और वो हमें क्या करेगा, उससे हमें यूजर नेम पासवर्ड देना होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम जाके EC2 में जाएंगे और ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे ओपन होने देते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे EC2 करना है बस। ठीक है, ये स्टेप आपको ये वीडियो पे दो ही स्टेप करना है, बाकी चीजें तो आप याद रख सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप EC2 में जा रहे हो, ठीक है, या तो जो भी अगर आप यहाँ पे देख रहे होगे, एज ऑफ नाउ हमें की पेयर चाहिए, राइट? तो हम की पेयर में जाएंगे और यहाँ पे ऑलरेडी एक की पेयर है, एंड दैट इज वी विल नॉट यूज दैट, वी विल क्रिएट अवर ओन की पेयर। की पेयर क्या है, एक सीक्रेट पासवर्ड जनरेट होगा और वो पासवर्ड हमें क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, यस और नो? यस और नो? हेलो? का कुछ नाम दे दो। ये जो की पेयर का टाइप है, ठीक है, ये एल्गोरिदम है, और पुट्टी वाला कोई यूज नहीं करेगा, बिकॉज हमारे लिए पुट्टी हमने सीखा है लॉगर में, जहाँ पे हम इस की को जनरेट करते हैं, बट अभी के लिए हम ये नहीं यूज करेंगे, हम नॉर्मल SSH वाला यूज करेंगे। अगर इसे आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ, अगर आपको व्हाट वी से इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ नाम देना है, तो आप टैग पे ऐड कर सकते हो। रेस्ट ऑफ चीजें कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, नीड टू क्रिएट द की पेयर and you can see that you created the one smart contact key। अब ये की इतनी जरूरी है और इसे कभी भी मॉडिफाई नहीं करना चाहिए, और ये इतना बड़ी होती है कि मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है,
सो ये कोई भी याद रखना, एक एज ए ह्यूमन बीइंग इट इज इम्पॉसिबल फॉर अस टू कि ये याद रखा जाए, और इसमें कभी भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। अब ये की तो हमने पेयर बना लिया है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसे रिफ्रेश करेंगे एंड लेट्स सी हमारा आ रहा है या नहीं। ओके, सो जैसे ही हमने स्मार्ट कॉन्टैक्ट वाला बनाया था वो की आ गया है, ठीक है। अभी हमने एक पासवर्ड तो जनरेट कर लिया है हमारे एप्लीकेशन के लिए, बट हमें कुछ रूल्स बताने होंगे कि हमारी जो एप्लीकेशन होगी वो कौन सी सर्विसेज यूज करने वाली है AWS की, उसको रीड राइट रहना है या नहीं रहना रखना है, वो चीजें हम यहाँ से देखेंगे। फॉर दैट हम व्यू परमिशन पे जाएंगे, और आपको ये जो जेसन दिख रहा है, ये इसके 2-3 तरीके हैं करने के, और नो नीड टू वरी कि ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। आपको जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेना है फर्स्ट वाला AWS इलास्टिक बीनस्टॉक वेब टायर, ठीक है। उसके बाद जो नीचे वाला है ये वर्कर टायर, ये बड़े एप्लीकेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। एंड वी विल नॉट सी द रेस्ट ऑफ पार्ट, जस्ट आपको ये याद रखना है, ये जस्ट जेसन ये बताने वाला है कि आपको, अगर आप पढ़ रहे होगे, ठीक है, जेसन ये भी एक काम है AWS के अंदर, अगर आप डेवऑप्स इंजीनियर है तो ये बकेट एक्सेस, एक्सरे एक्सेस, ठीक है, क्लाउड लॉग एक्सेस, ये सारी सर्विसेज हमें मिलने वाली है, ठीक है। एंड वी विल सी दैट, पता चल रहा है? हेलो हेलो गाइस। यस सर, यस सर। तो ये क्या है, जस्ट हमें क्या करना है, वी विल कॉपी दिस, ठीक है, और एक नोटपैड में रखते हैं। ओके, सो इसे हम एक नोटपैड में रख लेते हैं, और ये हमें थोड़ी देर बाद में काम आने वाला है। ठीक है, सो दिस इज द डन। उसके बाद यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि आपके और भी एप्लीकेशन में आपको सर्विसेज चाहिए, ठीक है, यू कैन डू दिस विद दिस, ठीक है। बट कुछ कुछ सर्विसेज इट रिक्वायर व्हाट वी से, हमें पे करना होता है, एंड दैट वी डोंट रिक्वायर, अभी के लिए हम नहीं करेंगे। तो आते हैं फिर से हमारे इस पे, ठीक है, और हम क्या करेंगे, इसका एक न्यू टैब ओपन करेंगे, ठीक है। सो अभी यहाँ पे क्या करना है, आपको फिर से जाना है EC2, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद, ठीक है, अगर जो भी आपका EC2 इंस्टेंस है, ठीक है, EC2 इंस्टेंस डैशबोर्ड, ओके ओके, इंस्टेंस लिमिट डैशबोर्ड, EC2 डैशबोर्ड, ओके, वॉल्यूम लिस्ट। यहाँ पे जस्ट हमें रोल क्रिएट करना है, और रोल के अंदर हमें क्या करना है, पॉलिसी क्रिएट करनी है, ठीक है। सो वी विल सी दैट, जा रहा है, ओके। हमने तो पॉलिसी रोल्स IAM के अंदर देखते हैं,
सो जस्ट नीड टू क्रिएट द सम रोल्स एंड पॉलिसी जो हम बताएंगे, ठीक है। ओके, सो हमें IAM के अंदर आना है, क्योंकि हम सेपरेटली EC2 में नहीं, EC2 नहीं बनाने वाले हैं, तो हमें सेपरेटली बनाना होगा। और जब आप EC2 इंस्टेंस क्रिएट करोगे और वो वाला जब अगर सर्वर क्रिएट करोगे तो उसके लिए तब आपको वो फैसिलिटी मिलेगी। एज ऑफ नाउ अभी हमें क्या करना होगा, रोल्स पे जाना है, ठीक है। और इन चीज़ों के आप साथ खेलोगे एंड चीज़ें आपको पता चलेंगी, ठीक है। तो आप जो भी रोल्स बना रहे हो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली क्रिएट पे जाना है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपके पास अमेजोन के अकाउंट है, ठीक है, एग्जिस्टिंग अकाउंट के लिए अगर आप चाहते हो या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आपके पास है तो आप उसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, EC2 और लैम्बडा एक और अच्छा सर्विस है जो हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में, बट अभी नहीं। तो EC2 के अंदर जब जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे रूल्स है, यू कैन सी 858, तो इतना परमिशन हम दे सकते हैं हमारी सर्विस को। बट अब अभी के लिए हम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम खुद का एक पॉलिसी क्रिएट करेंगे और फिर हम क्या करेंगे उसको बताएंगे, ठीक है, जो अभी हमने देखा था, क्योंकि हमें पेड कुछ भी करना नहीं है। ओके, सो यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे सर्विस का नाम डाल के भी EC2, RDS, S3, IAM ये ले सकते हो। बट जैसे मैंने एक जेसन आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले, वो जेसन हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। Ctrl+A, Ctrl+C, ठीक है, और यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। ओके, सो यू कैन सी दैट, ठीक है, कि आपका जो भी है यू क्रिएटेड, ठीक है। अब ये जो भी है, ठीक है, तो जब भी आप काम कर रहे हो आपको ये याद होना चाहिए। देखो, अगर इसका विजुअलाइज देखना है तो आपको क्या क्या इसमें मिलने वाला है, एक्सरे, S3, इलास्टिक बीन, ठीक है, क्लाउड वॉच लॉग, तो ये आपको देख लेना है। और जब तक आपकी जो भी लिस्ट है यहाँ पे ऐड नहीं हो रही है तब तक आपको क्या करना है, वेट करना है, ठीक है। तब तक आपको इसको क्लिक नहीं करना है, अदरवाइज आपका जो भी परमिशन है वो ऐड नहीं होगा। ये पता चल रहा है मैंने क्या किया, एक सर्विसेज है कि मेरा जो भी एप्लीकेशन है वो कितनी सर्विसेज यूज करेगा। तो अभी हम बाय डिफॉल्ट वाली सर्विसेज यूज नहीं कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, जो भी एग्जिस्टिंग हमारे पास सर्विसेज है जो फ्री वाली है वो हमने क्या किया है, नोटपैड में पेस्ट कर लिया है और उसको ही हम क्या कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। चाहे तो हम ये चीज, अगर आपको ज्यादा नॉलेज है तो आप यहाँ से भी नाम डाल के भी काम कर सकते हो, बट वी डोंट वांट, अभी हम उतने फैमिलियर नहीं है। समझ में आ रही है सबको बात? फिर से बताओ, यस और नो गाइज? यस सर, फिर से बताइए। तो देखो, AWS के पास जो भी चीजें हैं वो सर्विसेज के बेस पे है। तो जब आप कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय करोगे तो वो एक बैकग्राउंड में डेटाबेस लेने वाला है, बैकग्राउंड में वो सर्वर लेने वाला है, ठीक है, स्टोरेज लेने वाला है, लॉग जनरेट होने वाला है, उसका एक बैकअप जनरेट होने वाला है, बहुत सारी चीजें बैकग्राउंड में होने वाली है। तो आप कौन सी सर्विसेज आपके एप्लीकेशन को जरूरी है वो बता रहे, वो बताने का तरीका आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको रोल्स क्रिएट करने हैं, रोल्स के अंदर पॉलिसी क्रिएट करनी है। और हमने ये जो जेसन है इसमें हमने कोई कोड नहीं किया है, कॉपी पेस्ट उठा के किया है, जिसके अंदर हम देख सकते हैं इतनी चीजें हमें मिल रही है, नथिंग एल्स। वीडियो देखोगे फिर से तो हो जाएगा, ठीक है। ये पता चल रहा है? यस सर। ओके एवरीवन, सबको पता चल रहा है? यस सर। इसी इंस्टेंस, ठीक है, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, बट इस स्टैंडर्ड रखो तो अच्छा है। EC2 इंस्टेंस जो भी हमारा है पॉलिसी, टोटली डिपेंड ऑन यू, या स्मार्ट पॉलिसी, ठीक है। ये आपको जस्ट यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, नथिंग एल्स, एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है।
ये आपके आपने बता दिया है कि आपको आपने क्या बनाना है, ठीक है। ये आपने बता दिया है कि EC2 स्मार्ट पॉलिसी, बट अब जो भी हमारी रोल्स है, ठीक है, आप अभी आप क्या कर सकते हो, उस एक रोल क्रिएट कर सकते हो और वो आप अपने सर्विसेज को दे सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो भी आपने ठीक है, सो यू कैन सिलेक्ट, यहाँ पे आप स्मार्ट वाला सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जस्ट सिलेक्ट नहीं हुआ, ओके। सो ये एक आप रोल्स क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। और इसका नाम भी आप कुछ ऐसा रखो, EC2 इंस्टेंस स्मार्ट, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके अंदर आपको क्या मिलने वाला है। ये आपकी पॉलिसी आपने जो क्रिएट की थी स्मार्ट वाली, एंड आप क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। शुरुआत में थोड़ा लगेगा कंफ्यूजन, बट डोंट नो नीड टू वरी। अगर एक बार आप इस पे काम कर लोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम रिफ्रेश करेंगे और जो भी हमारा रोल हमने क्रिएट किया उसके लिए हमने ठीक है, रोल्स वाला सर अभी तो। ये वाला था हमारा। हाँ सर, ऊपर वाला। नहीं नहीं, ये तो मैंने पुराने इसलिए यूज किया था। ओके, ओके, ये स्मार्ट वाला यहाँ पे है। EC2 जस्ट अ मिनट, ओके। जो हमारी EC2 प्रोफाइल थी, प्रोफाइल पॉलिसी, ओके। EC2
ये नाम रखते हैं। यही था शायद, रोल वाला ही था हमारा, राइट? ओके, रोल्स। ओके, ओके। तो अभी यहाँ पे जस्ट आपको क्या करना है, नेटवर्क और डेटाबेस को क्या करना है, उसकी कुछ आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो हमेशा एक बेस्ट प्रैक्टिस होता है इंडस्ट्री में कि आप अपना खुद का एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के अंदर ही आपके एप्लीकेशन को चलाएं, ठीक है? तो उसके लिए आप एक वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करते हैं, ठीक है? आप आईपी ये करते हो, ठीक है? जो भी आपका इंस्टेंस है वो कौन से अवेलेबिलिटी जोन पे चलना चाहिए, कौन से नहीं, यहाँ पे आप बता सकते हो। उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, उसका सबनेट बता सकते हो। उसके बाद डेटाबेस अनेबल करना है, तो यहाँ पे जो भी डेटाबेसेस आरडीएस में है वो सारे यहाँ पे फेच हो जाएंगे। जस्ट यू नीड टू स्पेसिफाई द अनेबल ऑप्शन, और जो भी डेटाबेस है उसका आप यूजर नेम पासवर्ड दे दो। ओके, उसके बाद यहाँ पे डेटाबेस का भी जो सबनेट है कि आपको कौन से इस पे रखना है, कहाँ से वो एक्सेस होना चाहिए, ठीक है? इसके बाद इसका अगर नो लॉन्गर यूज है तो उसको आप डिलीट कर सकते हो और उसको टैग भी दे सकते हो, ठीक है? ये बेसिक चीजें हैं। ओके, उसके बाद जो भी आपका रूट वॉल्यूम है इंस्टेंस का, वो आप क्या बता सकते हो कि आपको एसएसडी चाहिए, ठीक है? ये इसका साइज 10 GB चाहिए, लाइक दैट, ठीक है? जो भी आपका इंस्टेंस क्रिएट होगा। उसके बाद आपको सिक्योरिटी ग्रुप जो भी है आपका डिफॉल्ट, तो आप वो यूज कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद ऑटो स्केलिंग, अभी के लिए अगर आप लोड बैलेंसर वगैरह यूज कर रहे होगे तो आप यूज कर सकते हो, ठीक है? कि आपका मिनिमम कितना होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, ठीक है? लोड बैलेंसर सबको पता है? हेलो, हेलो, नहीं पता है सर। ओके। तो जब भी आपकी कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय हो रही है, फॉर एग्जांपल अमेजोन या फ्लिपकार्ट का आप वेबसाइट देख रहे हो, ठीक है? तो वहाँ पे क्या है, करोड़ों यूजर्स डेली इंटरेक्ट होते हैं। तो एक ही सर्वर अगर है हमारे पास, तो वो क्या होता है, वहाँ पे उतना वो लोड नहीं ले सकता है। तो जब भी आप AWS में क्लाउड में बेस्ट पार्ट ये है कि आप सेम कॉन्फ़िगरेशन का आप इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो, सर्वर क्रिएट कर सकते हो, और जब भी रिक्वेस्ट ज़्यादा होती है, फॉर एग्जांपल अगर 1 करोड़ यूजर आ रहे हैं तो आप 10 लाख रिक्वेस्ट एक सर्वर पे डालोगे और 10 लाख दूसरे सर्वर पे, ऐसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, जिससे आप क्या कर सकते हो, आपका एप्लीकेशन स्मूथली रन कर सकते हो। उसे लोड बैलेंसिंग कहा जाता है, ठीक है? बाकी चीजें बाय डिफॉल्ट रखेंगे, ठीक है? नो नीड टू, ये सारी चीजें अभी के लिए नहीं भी अगर याद रखते हो, स्केलिंग में आप चीज कर सकते हो कि आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन पे आपका होना चाहिए, एवरेज होना चाहिए, या ठीक है जो भी है, आप यहाँ पे थ्रेशोल्ड बता सकते हो कि कितने देर बाद अगर ये काम नहीं किया तो इसको फेल होना है, ठीक है? लोड बैलेंसर नेटवर्क या एप्लीकेशन का, अगर आपने एप्लीकेशन में किया हुआ है तो वो लोड बैलेंसर यूज होगा, अदरवाइज नेटवर्क का जो भी है वो यूज करेगा, ठीक है? दिस इज द बेसिक थिंग्स, ठीक है? और जो भी आपके लिसनर है, ठीक है, यू नीड टू प्रोवाइड दैट। प्रोसेसर आप लगा सकते हो, ये कोई भी यूज नहीं करेगा। लॉग अगर जनरेट करना है S3 में तो ये AWS पैसे लेता है, ठीक है? तो ये हम नहीं करेंगे।
ओके, सो कुछ कॉन्फ़िगरेशन है मॉनिटरिंग रिगार्डिंग, ये बाइट दोगे तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। और आपको कब कब इसका अपडेट चाहिए, ऑन विच डे, और कब नहीं चाहिए, यू कैन डू दैट। ये अभी के लिए नहीं भी करते हो, टोटली फाइन, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये करना ज़रूरी है, बट अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है तो इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन यू, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं कुछ, ठीक है, जो डिप्लॉयमेंट के बाद काम आती है। अभी के लिए हम नहीं आएंगे इस पे, एक एक चीज़ समझेंगे, बट अभी नहीं, ओके। इसके बाद यहाँ पे देखो हमारा M2 ग्रेडल का होम, ठीक है। सो हमें एक यहाँ पे प्रॉपर्टी ऐड करनी होती है, दैट इज सर्वर हाइफन, ठीक है, एंड इट विल रन ऑन 5000, ठीक है। एक प्रॉपर्टी ऐड कर दो, नहीं करोगे तो भी ओवरराइड हो जाता है, बट इट इज बेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है। और नेक्स्ट कर दो, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप यहाँ पे देख रहे होगे जो भी आपने अभी तक किया हुआ है, वॉट एवर यू डिड, ठीक है, आपने कौन सा प्लेटफॉर्म यूज किया है, आपने कौन सा जार अभी तक दिया है, क्या क्या आपने EC2 पेयर दिया है, वॉट एवर इट इज, आपने डेटाबेस की क्या कॉन्फ़िगरेशन की है, ठीक है, जो भी है यू कैन सी दैट। यहाँ पे आपने जो भी इंस्टेंस बनाया है उसके रिगार्डिंग जो भी है, किस सर्वर पे आप काम कर रहे हो, उसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है, लोड बैलेंसर क्या लिया है आपने, ठीक है, मॉनिटरिंग आप कैसे कर रहे हो, ये सारी चीजें यहाँ पे वो बता रहा है, एंड वी नो दैट वी डिड दैट। और यहाँ पे आप सबमिट करते हैं, अगर कुछ एरर रहेंगी इसमें तो ये हमें बता देगा, अदरवाइज इट विल स्टार्ट डिप्लॉइंग आवर एप्लीकेशन, ठीक है। ये एक ही बार करना होता है, बाद में हम इसको जेनकिन के साथ कॉन्फ़िगर करेंगे, जिसमें जस्ट हमें सर्विस का नाम डालना होता है एंड हमारा डिप्लॉयमेंट हो जाता है। बट अगर मानो आप ऐसे कंपनी में काम कर रहे हो जहाँ पे 15 से 10 लोग ही है और आपको खुद को ये सारा करना है, तब ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। इसको डिप्लॉय होने देते हैं। सर वहाँ पर ग्रेडल घूमा है, ग्रेडल ले आएगा।